हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर सेम क्लासेस। बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया है जिसका आपको इंतजार रहता है कि एसएससी जेईई जो रेगुलरली हर साल वो रिक्रूट करता है और सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, चाहे वो डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या बीटेक के स्टूडेंट हो, वो इस वैकेंसी का इंतजार करते हैं। जैसे इस बार भी आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम हो गया है, वहाँ पे जिनके हुए हैं फाइनल सिलेक्शन, वहाँ पे ऑप्शंस आने लगा है कि कौन कौन लड़के सिलेक्टेड है, क्या चॉइस लेना चाहते हैं, वो खैर अलग बात है। लेकिन इस बार की जो वैकेंसीज है वो भी आ गया है और सबसे बड़ा बात है कि इसमें शॉर्ट टाइम मिलेगा आपको। अप्रॉक्स 2 से ढाई महीने का ही टाइम है आपके पास प्रिपरेशंस करने का, तो उसको आपको सही से यूटिलाइज करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एसएससी जेईई 2023 नोटिफिकेशन टू बी आउट बाय द ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके इसको देख सकते हैं। एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट होता है, उस पर आप देख सकते हैं, वहीं से आप अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे बड़ी इस बार ये बात है कि एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया है। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव है और वो बदलाव क्या होगा वो आपको आगे जाके पता लगेगा। हम लोग उसको पूरी डिटेल से देखेंगे। ये जो वैकेंसीज आता है सिविल के लिए आता है, इलेक्ट्रिकल के लिए आता है और मैकेनिकल के लिए आता है। इलेक्ट्रिकल सिविल के कोई अलाइड ब्रांच नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल के अलाइड ब्रांच होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, वहाँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले इलेक्ट्रिकल हुआ करता था, अब उसे अलाइड कर दिया गया है इलेक्ट्रिकली ब्रांच के नाम से, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। मैकेनिकल वाले आप वहाँ देख लेंगे, ऑटोमोबाइल से जो डिप्लोमा किया होगा या बीटेक किया होगा वो भी एलिजिबल होता है। तो ये सारे लोग एलिजिबल हैं। प्योर सिविल, प्योर इलेक्ट्रिकल, अलाइड इलेक्ट्रिकल, प्योर मैकेनिकल और अलाइड मैकेनिकल, ओनली ऑटोमोबाइल जो ब्रांच होंगे वहीं एलिजिबल हैं, बाकी ब्रांच एलिजिबल नहीं है। टोटल वैकेंसीज आप देख रहे हैं यहाँ पे 1324 वैकेंसीज हैं और यहाँ पे वर्ड आप देख रहे हैं कि ये टेंटेटिव वैकेंसीज है, यानी ये वैकेंसीज में बदलाव हो सकता है आगे। और अप्रॉक्स मुझे लगता है कि जो पहले पिछले साल का जो सिचुएशंस देखा जाए या आप नोटिफिकेशंस देखेंगे तो उसमें एक उन्होंने लाइन लिख दिया है कि जो गंगा रिवर्स का प्रोजेक्ट चलने वाला है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट सबसे नमामि गंगा जो आप सुनते हैं इस पर सबसे बड़ा ध्यान दे रहा है, तो उसमें कम से कम 1000 वैकेंसीज ऑलमोस्ट एड ऑन होने ही वाला है। हो सकता है कि ज़्यादा भी हो, लेकिन इतना एड ऑन होगा ही होगा। सीपीडब्ल्यूडी में वैकेंसी कम है इस बार, लेकिन कुछ ना कुछ वैकेंसी ऐड किया जाएगा। तो आप ये मान के चलें कि लगभग ये वैकेंसीज टोटल 2400 के करीब जाएगा ही जाएगा। पिछले बार भी आप देखें तो काफ़ी वैकेंसीज था, इस बार भी आएगा क्योंकि नए नए और भी उसमें, जैसे पहले था कि CWC, CPWD, MES और BRO हुआ करता था, लेकिन इस बार और भी डिपार्टमेंट्स ऐड हो रहे हैं उसमें। तो ऐड होगा तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आगे चलते हैं, पूरी डिटेल समझते हैं कि कब फॉर्म भरना है, कब तक डेट है, कैसे भरना है। सबसे पहले आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, पूरी इंफॉर्मेशन वहीं पे मिलेगा, PDF आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। अप्लाई भी आपको वहीं से जाके करना होगा। डेट्स ऑफ सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस आप देख रहे हैं, फॉर्म का डेट जैसे 26 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट आपका क्या है 16 अगस्त तक है, यानी 16 अगस्त से पहले फॉर्म को फिलअप कर लेना है। यहाँ पे दे भी दिया है लास्ट डेट 16/8/2023। तो आप फॉर्म आराम से पहले नोटिफिकेशंस को पढ़ लेंगे। पढ़ने वाला कोई ऐसा खास बात नहीं रहता है, जाके अप्लाई कर देना है, क्योंकि आप अवेयर हैं। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आप जानते ही होंगे कि एग्जाम होता है और उसको कैसे आगे हमें लेके कैरी ऑन करना होता है। तो ये आप जाके अप्लाई कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी इसमें बात ये है कि करेक्शंस का भी टाइम दिया गया है, तो इसको ध्यान रखना है कि हो सकता है आपसे कोई गलतियां हो गया हो, तो यहाँ पे 17 और 18 को करेक्शंस का टाइम दिया जाएगा। पेमेंट में करेक्शंस, जो भी एरर हो गया हो आपसे फॉर्म फिलिंग के दौरान, तो वहाँ पे करेक्शंस का भी ऑप्शन आएगा। और आप ये डेट नोट कर लें, अक्टूबर 2023 में एग्जाम होगा ही होगा। जो पहला स्टेज है अक्टूबर 2023 में यहाँ पे डेट आ चुका है। अक्टूबर 2023 कहने का मतलब ये होगा कि आप ये मान के चले फर्स्ट वीक में तो नहीं होगा, मिड में होगा। ये कभी भी होगा तो मिड वीक में होगा, मिड मंथ में होगा, यानी 12 अक्टूबर को हो जाए, 15 अक्टूबर को हो जाए, मतलब उसी ड्यूरेशंस में एग्जाम होगा। तो इसको ध्यान में रखना है और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको आगे तैयारी भी करना है। पेपर बहुत सारे पढ़ने होते हैं, आप 2-2.5 महीने का अपना प्लान तैयार कर ले, उसी के अनुसार अच्छे से प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कर दे। देखते हैं एग्जाम में जो बदलाव हुआ है वो कैसा हुआ है। आपको पहले से पता होगा, अगर नहीं पता होगा, जो पहली बार आप एग्जाम देने वाले हैं या फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो सुन ले कि पहले एसएससी जेईई जो लेता था वो 2 फेज में एग्जाम लेता था, पेपर 1 और पेपर
टू हुआ करता था, पेपर 1 आपका प्योरली ऑब्जेक्टिव हुआ करता था और पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव हुआ करता था, मतलब कन्वेंशनल टाइप हुआ करता था। जैसे आप डिप्लोमा किए होंगे तो लिखना पड़ता है ना सेमेस्टर में, वैसे ही पेपर हुआ करता था, या बीटेक सेमेस्टर में जैसे आप पेपर लिखते थे वैसे ही लिखना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि इस साल जो बदलाव हुआ है वो सबसे बड़ा बदलाव है, उसको भी ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। यानी पेपर 1 भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, पहले भी ऑब्जेक्टिव हुआ करता था तो पेपर 1 सेम है, लेकिन पेपर 2 को ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, मार्क्स सेम रखा गया है, टाइम ड्यूरेशन सेम रखा गया है। वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा आगे देखते हैं। पहले पेपर 1 को समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे पेपर 1 में 3 सेक्शंस है, 2 सेक्शन मेजर वे में डिवाइड किया गया है। एक आपका नॉन टेक्निकल सेगमेंट, दूसरा टेक्निकल सेगमेंट है। नॉन टेक्निकल को भी 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग करके, और दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस है। रीजनिंग कहने का मतलब यहाँ पे जो आप बेसिक पढ़ते हैं, रीजनिंग सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है, रीजनिंग काफी आसान भी होता है। ये 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन का एक वेटेज रहेगा, यानी 50 नंबर का भी रहेगा ये। तो ये आपके लिए सबसे आसान है। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, यहाँ पे स्कोर करना आपके लिए आसान होता है। जनरल अवेयरनेस है यहाँ पे अब जनरल अवेयरनेस में कहने का मतलब यहाँ 2 सेगमेंट होता है, जीके और जनरल साइंस भी। जीके में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर होता है। जनरल साइंस में कॉमनली फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे होते हैं। और बेसिक कंप्यूटर से भी 3-4 सवाल आ जाता है। मतलब जीके का भी काफी वेटेज, इसको ध्यान रखना है। जनरल साइंस में जैसे मैंने बोला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बेसिक कंप्यूटर से भी 2-3 सवाल आ ही जाता है। तो इस सबको ध्यान में रख के पढ़ना है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको साइंस पे कम मेहनत करना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में भी सेलेक्टेड चीजें पढ़ना है। हमें टाइम मिला तो हम आके अपडेट करते रहेंगे, आप वो समझते रहेंगे, या कभी कभी जो सेशंस चलेगा उसी में मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कि कैसे आपको पढ़ने चाहिए नॉन टेक्निकल, रीजनिंग कैसे पढ़ने चाहिए। अब बात रहा यहाँ पे, इससे भी 50 क्वेश्चन पूछेगा, 50 मार्क्स का होगा, यानी टोटल नॉन टेक्निकल 100 नंबर का पूछा जाएगा और 100 नंबर का आपका टेक्निकल पूछा जाएगा। जो आप प्रिपरेशंस करते हैं, जिस कंसर्न ब्रांच से हो आप, चाहे सिविल के होंगे तो सिविल से, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, यानी रेस्पेक्टिव डोमेन से पूछा जाएगा। टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटा का होगा, यानी 200 क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे। 200 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा आपका? 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 200 मार्क्स भी होगा इसका, और टाइम ड्यूरेशन आप वहां देख ही रहे हैं 2 आवर्स का रहेगा। तो काफी शॉर्ट रहता है, टाइम कम रहता है। तो अपने एक्यूरेसीज को बढ़ाना है तभी आप स्कोर कर सकते हैं। टेक्निकल में काफी अच्छा स्कोर करना होता है, रीजनिंग में काफी अच्छा स्कोर करना होता है। यही क्यूमुलेटिव स्कोर जो होगा आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि कटअप से अगर 20-25 नंबर आपका ज्यादा रहेगा तभी सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ते हैं। जो पेपर 2 है उसमें क्या बदलाव हुआ है? बदलाव तो आप समझ गए हैं कि पहले ये पेपर 2 है अपना, ये पेपर 2 है। और पेपर 2 जो पहले होता था कन्वेंशनल होता था, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव रखा गया। यहाँ पे दे दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ये कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका। और ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कंसर्न ब्रांच देख रहे हैं, यहाँ पे मेंशन है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उसके रिस्पेक्ट में हर डोमेन वाले को अलग अलग सब्जेक्ट पूछा जाएगा। ये तब पेपर होगा जब आप प्री क्वालिफाई कर जाएं, ऐसे नहीं होता। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, और इसका वेटेज कितना रहेगा? 300 मार्क्स का रहेगा। इसका मतलब क्वेश्चन जो पहले 300 का कन्वेंशनल होता था, अब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो क्वेश्चंस का लेवल जो है आपका बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। उस लेवल पे प्रिपरेशन करना है। जैसे मुझे जहां तक अपना अनुमान लगता है कि स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन के क्वेश्चंस बढ़ेंगे, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे होता है ना कि इसका रीजन क्या है, तो उसमें से सिलेक्ट करना 1, 2 इज करेक्ट, 2, 3 इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ेगा। और यहाँ पे इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि देयर विल बी द, यहाँ मेंशन कर दिया गया। पहले क्या होता था, जब ऑब्जेक्टिव आप देते थे उसमें 1/4 निगेटिव होता था, यानी 0.25 मार्क्स निगेटिव होता था। कन्वेंशनल में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता था। यहाँ पे
अब पहले पेपर में भी निगेटिव मार्किंग होगा, पेपर 2 में भी निगेटिव मार्किंग होगा, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि कन्वेंशनल में वहां निगेटिव नहीं था। और कट ऑफ और निगेटिव कितना है यहाँ पर मेंशन किया गया, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यानी सही से अटेम्प्ट करना होगा, तभी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करेंगे, तभी आप बेहतर स्कोर ला सकते हैं। आई थिंक ओवरऑल ये आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे पेपर पूछे जाएंगे, और आपने देख भी लिया होगा, लेकिन जो भी थोड़ा चीज बाकी होगा आप इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर एनालिसिस करते रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स मिलते रहेगा। और बाकी आप देख ही रहे हैं कि मैंने इंजीनियर्स एम क्लासेस पे सेशन स्टार्ट कर दिया है। मैंने फ्लूइड का पहला सेशन लिया है, आज फ्लूइड का दूसरा सेशन होगा। इसी तरह से मेरा मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन है, लेकिन फ्लूइड, सिविल और मैकेनिकल दोनों को पढ़ना होता है। मैं हाइड्रोलिक्स, ओसीएफ ये सारे का सेशन ले लूंगा, बाकी सब्जेक्ट का भी धीरे धीरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जैसे 100 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे कि एक सब्जेक्ट में कर लें, ताकि पूरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो ठीक है, आप बने रहेंगे यूट्यूब चैनल पे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि सभी को इसका एडवांटेज उठा पाए। फिर मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।